दो टाइप का होता है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 बोलते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 2 होता है। एक होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, जो लिमिट होता है ना वो अनडिफाइंड होता है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx है, तो इसमें a जो है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और b जो होता है वो आपके पास अपर लिमिट होता है, लिमिट। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 में जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, या अपर लिमिट अनडिफाइंड होता है या लोअर लिमिट होता है, या दोनों अनडिफाइंड होते हैं। तो टाइप 1 में लिमिट अनडिफाइंड होता है, मीन्स a इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, या b इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, या फिर बोथ इन्फिनिटी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी f(x) dx है, तो यहाँ से देखो अपर लिमिट जो है वो अनडिफाइंड है और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है। तो इसमें जो इन्फिनिटी होता है इसको हम t से रिप्लेस करते हैं, इसको करते हैं लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू t f ऑफ x dx करते हैं। बाकी जो f(x) से जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन सेम वही होगा, इंटीग्रेशन का रूल वही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी इंटीग्रेशन में। और इसी तरह लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो सकता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू b f(x) dx हो सकता है। अब देखें लोअर लिमिट अनडिफाइंड है तो इसको t से रिप्लेस कर देना है, होगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस t टू b f(x) dx होगा। f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका इंटीग्रेशन सेम वही तरीके से करना जैसे हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटीग्रेशन आए तो सिंपल फार्मूला लगा दो, सब्स्टिट्यूशन से आए तो आप सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आए फंक्शन तो उसी मेथड से कर दो, अगर ये फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन है तो उसी मेथड से सोल्व करना, आखिर में सबसे लास्ट में लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। और इसी तरह अगर दोनों लिमिट अनडिफाइंड है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx है, तो इस केस में हम इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक f(x) dx प्लस 0 से इन्फिनिटी f(x) dx होगा। और जो इन्फिनिटी है इसको अगेन t से रिप्लेस कर देना है, तो ये होगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस t से 0 f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन, सॉरी इसमें भी t अप्रोच टू इन्फिनिटी करना होगा क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी है, जो होगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू t f(x) dx होगा। और बाकी इस फंक्शन को आपने सोल्व कर देना, जैसे आप लोग सोल्व करते आ रहे हैं फंक्शंस को, इसी तरह सिंपली आपने सोल्व कर देना है। इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम देखते हैं ताकि आप लोगों को ना जो चीज़ से वो क्लियर हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e पावर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर सही है, x स्क्वायर dx है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिमिट गिवन है, लिमिट गिवन है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 है, इम्प्रॉपर टाइप 1 है।
यानी लिमिट अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों इन्फिनिटी होते हैं तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जब इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है तो उसमें जो अनडिफाइंड है उसको टी से रिप्लेस करते हैं। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये होगा लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। सही है, पहले यही काम करना है। उसके बाद इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इनर साइड ये फंक्शन एक्स ई पावर, यहाँ साइड पे मैं लिखता हूँ एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर जो है वो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको फाइंड करने के बाद लास्ट में आपने लिमिट जो है वो लास्ट में पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है लास्ट में लिमिट। तो अच्छा, अब इसमें देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन कौन सा रूल लगेगा? डायरेक्ट फार्मूला तो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता ना, बाय पार्ट्स तो वो बात की बात है ना। बाय पार्ट्स अगर हम लगा भी दें तो ई पावर एक्स स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। आप देखें स्टार में जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं पहले डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये डायरेक्ट तो होगा नहीं। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, ई पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो एक्स स्क्वायर को यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x तो मौजूद थे, 2 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, इश्यू नहीं है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अगर आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे ना, अगर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये u होगा और ये v होगा। और इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो बाय पार्ट्स जो होगा x इंटीग्रेशन ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होल डी एक्स होगा। अब ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं होता है फाइंड करना। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है ना, ये फाइंड करना इतना आसान नहीं है जब तक इसका डेरिवेटिव। जी यस सर, आपने ये ना हमें समझाया था 1/2 ई और x की पावर 2, ये आंसर आएगा, शायद आपने करवाया था पहले। जी जी, शायद मैंने करवा दिया होगा इसको, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन हम सोल्व करते थे ना डिफरेंट टाइप के, मैंने पावर रूल समझाया था, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम को कैसे सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे समझा दिया था। सही है, हाँ। तो एक्स स्क्वायर को आपने यू सब्स्टिट्यूट कर देना हो, करना होगा, लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ से डी यू इक्वल टू 2x dx होगा। अब x dx तो की वैल्यू हमें नीट है, 2 की वैल्यू नीट है नहीं है, 2 इस साइड में डिवाइड कर दो, डी यू अपॉन 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स होगा। अब इसको यहाँ इसको इक्वेशन 1 नाम देना, इधर पुट कर देते हैं। पुट करने से आपके पास इंटीग्रेशन x ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ई पावर u डी यू अपॉन 2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह u पुट किया है, x dx जो है वो डी यू अपॉन 2 के इक्वल है। 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ई पावर u डी यू होगा। अब ई पावर u का इंटीग्रेशन ई पावर u होगा, 1/2 बाहर ही आएगा और ये होगा ई पावर u के इक्वल होगा। अब u को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो अब दोबारा पुट कर दो, पुट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन x ई पावर एक्स स्क्वायर dx आया। ये तो इसका इंटीग्रेशन आया है, हमें फाइंड क्या करना है, इसके लिमिट फाइंड करना है ना। असल में जो इक्वेशन 1 ऊपर मैंने लिखा है यही फाइंड करना है। x ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो यही आ गया। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, जब आप लिमिट पुट करते हैं तो ये आपके पास था लिमिट
t अप्रोच टू इंफिनिटी और 0 से t इंटीग्रेशन 0 टू t x e पावर x स्क्वायर dx इक्वल टू है लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन तो अब खत्म होगा और इसकी वैल्यू आपने लिखना होगा, ये आ रहा है 1/2 e x स्क्वायर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t तक है। अब क्या करना होता है, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, यही काम करना होता है ना। तो आप लोग इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। 1/2 तो कांस्टेंट है, चलो इसको मैं 1 मिनट लिख देता हूँ लिमिट के साथ। तो ये होगा लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी 1/2 इंटू अपर लिमिट t है e पावर t स्क्वायर होगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो e पावर 0 होगा। अब लिमिट अप्लाई कर देना, t अप्रोच टू इंफिनिटी है तो 1/2 ऐसे ही आएगा, t की जगह इंफिनिटी लिख देना, e पावर इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होगा माइनस e पावर 0 1 के इक्वल होगा। तो ये इक्वल टू होगा 1/2 e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी के इक्वल होता है, इंफिनिटी -1 ये होगा इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, ये इंफिनिटी आएगा और इसका इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्ज कर रहा है। सही है? यस सर। अच्छा, चले एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद टाइप 2 के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज कि एग्जांपल है इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इंफिनिटी एंड ex डिवाइड बाय 1 प्लस ex dx है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जी, कोई बता सकता है कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं? पहले डायरेक्ट तो फार्मूला नहीं लगेगा, सिंपलीफाई करना भी इतना आसान नहीं है। +1 -1 कर दो, फिर दोबारा वही फंक्शन बार बार रिपीट होगा। सर क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ex है, तो अगर हम इसको u सब्स्टिट्यूट कर दे 1 प्लस ex को, 1 प्लस ex अगर इसको हम u सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस ex का डेरिवेटिव जी 1 प्लस ex का डेरिवेटिव क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं? जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है, EXC होगा ना उसका। जब जी देखो सर। ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 1 प्लस ex, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसको u सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में यही बताया था ना मैंने। यहाँ पे आप इसको कर दो, लेट u इक्वल टू 1 प्लस ex होगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? du इक्वल टू ex dx होगा, यही होगा ना। हाँ, अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास इंटीग्रेशन ex डिवाइड बाय 1 प्लस ex dx इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ex की अगर u होगा, ex dx जो है वो du के इक्वल होगा। 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln u होता है ना जी, ln जी। आपकी आवाज बहुत कट कट हो रही है। अच्छा, आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा। सबके पास कट रही है या फिर आपके पास है सब रहा है?
सबके पास। सबके पास ये इशू आ रहा है? जी सर। अच्छा, मेरे ख्याल से ये नेटवर्क का कोई इशू होगा शायद मेरे पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। चले 1/u का इंटीग्रेशन ln u होगा ना। अब u को हमने लेट किया था 1 प्लस ई एक्स, अब पुट कर दो, पुट u इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स पुट कर देना, तो ये होगा इंटीग्रेशन ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा ln 1 प्लस ई एक्स के इक्वल होगा। ये तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। सर बात जी सुने, जी अगर हम जी, पेपर में डायरेक्ट कर ले तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? डायरेक्ट क्या सोल्व करें तो? हाँ, यही सब्स्टिट्यूट अगर हम डायरेक्ट कर ले ताकि हमें पता हो और हम आगे का सॉल्व कर ले तो जी कोई जी मसला तो बिल्कुल, नहीं हाँ है ना? कर सकते हो, कोई जी। इशू नहीं, मैंने डायरेक्ट समझा दिया था इस तरह से, आप कर ओके सर। सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए आ जाए तो फिर उसको यूज सब्स्टिट्यूट करना है, वैसे जनरली आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, वैसे जनरली आएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे और वैसे क्वेश्चन आएगा तो वो बाहर करना होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके पास जो फंक्शन था वो था इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स था। इसको ब्रेक करना होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 से इन्फिनिटी तक ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स होगा। अब जो इन्फिनिटी है इसको t से रिप्लेस कर देना है, तो ये होगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस t से 0 ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स होगा, और प्लस लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से t ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स डी एक्स होगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या था, ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन, ये है लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन आपके पास था ln 1 प्लस ई एक्स था, यह इंटीग्रेशन था ना, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस t से 0 तक है, फिर प्लस करके लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, इसका भी इंटीग्रेशन सेम वही होगा ln 1 प्लस ई एक्स होगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t तक होगा। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो ये होगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट 0 है तो ये होगा ln 1 प्लस ई पावर 0, 1 के इक्वल होता है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो ln 1 माइनस टी होगा, सही है। और उसके बाद प्लस, इसमें भी दूसरी साइड में भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पर पुट कर दो, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी ln, जो अपर लिमिट है वो t है, 1 प्लस ये e पावर t था ना, मैंने खाली t लिख दिया इधर ऊपर, एक मिनट में इसको लिख देता हूँ, ये e पावर t है, ये है e पावर t माइनस t है, ओके सही है। ये होगा आपके पास 1 प्लस ई पावर t माइनस ln 1 प्लस ई पावर 0 होगा। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और सोल्व करते हैं तो ये आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी ln 1 प्लस ई पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो ये ln 2 होगा, माइनस ln 1 प्लस 1 अपान ई पावर टी होगा, ई पावर माइनस टी जो है वो 1 प्लस ई पावर टी होता है। और इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये होगा प्लस लिमिट, लिमिट यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं,
लिमिट अप्लाई किया तो ये होगा ln 1 प्लस ई पावर टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर तो ये होगा ln 1 प्लस ई पावर इन्फिनिटी माइनस ln 2 होगा। सही है। अब लिमिट दोनों में अप्लाई कर देना, ये होगा ln 2 माइनस ln 1 प्लस 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना, ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और ये प्लस ln 1 प्लस ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ln इन्फिनिटी माइनस ln 2 होगा। यहाँ से ln 2 से कट जाएगा और ये होगा माइनस ln 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी तो 0 होता है, ये ln 1 होगा, प्लस ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ln 1 तो 0 होगा, यहाँ से 0 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, और ये भी आपके पास डाइवर्जेंट है। सही है। इस तरह आपने सोल्व कर देना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, वो आप लोग ट्राई कर देना। मैं लिख के रख देता हूँ, सोल्व कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। इसको कैसे सोल्व करेंगे वैसे? ये तो इम्प्रॉपर ऑफ टाइप 2 है ना। ये देखो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता है, बाई पार्ट्स भी नहीं लगता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है वो x इंटू एक्स प्लस 4 होगा, और यहाँ से 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है ना, ये इक्वल टू होगा 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a अपान एक्स प्लस b अपान एक्स प्लस 4 होगा। सही है ना। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, और यहाँ से a और b की वैल्यूज फाइंड करना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है, इसके जरिए से सोल्व करना है। सही है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके सही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 से रिलेटेड। सर मेरा कह रही हूँ वापस सेट कर लें। क्या करना है? उसका क्या कहा नेटवर्क आपने? एडमिट कर लें उसको। किसका इश्यू है नेटवर्क? अच्छा मायरा रफीक, ओके ओके सही है। अच्छा सही है, टाइप 1 आपका हो गया क्लियर। अभी हम देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 देखते हैं। अच्छा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 1 में आपके पास लिमिट अनडिफाइन होता था ना, टाइप 1 में लिमिट अनडिफाइन होता था। अब टाइप 2 में क्या होगा कि आपके पास कोई इंटीग्रेशन है a टू b f(x) dx है, तो इसमें जो f(x) है वो अनडिफाइन होगा, f(x) जो है वो अनडिफाइन होगा एट a b में, यानी जो फंक्शन है वो या तो अपर लिमिट में अनडिफाइन होगा, या अपर लिमिट में, या लोअर लिमिट पुट करने से अनडिफाइन होगा, या मिड में से कोई वैल्यू पुट करने से अनडिफाइन होगा। जैसे आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपान एक्स dx है, जब यहाँ x में आप 0 पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यह अनडिफाइन होता है ना,
0 पुट करने से। अगर ये देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, लोअर लिमिट जब आप 0 पुट करते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड है। और इसी तरह लेट सपोज एक और फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 से 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx है। तो इसमें देखो जब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड होता है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अनडिफाइंड होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1 है, x की जगह जब आप 1 पुट करते हैं तो ये 1 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। या फिर मिड में से कोई वैल्यू अनडिफाइंड हो सकती है, जैसे इंटीग्रेशन -1 से 1/x dx है। अब लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है, तो -1 और 1 में कोई भी वैल्यू पुट कर तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, लेकिन -1 और 1 के बिटवीन 0 है, जब आप 0 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड होता है। मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 1/x है और 0 जो है वो -1 और 1 के बिटवीन है, तो उसके बिटवीन से कोई वैल्यू पुट करते हैं अनडिफाइंड होता है। f0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इस टाइप के केसेस को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 कहते हैं। तो इनको कैसे रिप्लेस करना होगा, यानी जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है ना उसको हम t से रिप्लेस करते हैं। जैसे फर्स्ट में व्हेन f ऑफ a इज अनडिफाइंड, जब एफ ऑफ ए अनडिफाइंड आए तो क्या करना होगा, लेट आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। मीन्स लोअर लिमिट पुट करने से अनडिफाइंड आए, जैसे ऊपर हमने कुछ एग्जांपल दिया था, इसी तरह लोअर लिमिट पुट करने से अनडिफाइंड आए तो इसको आपने टी से रिप्लेस करना है जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो लिमिट टी अप्रोच टू ए इंटीग्रेशन टी टू बी एफ एक्स डी एक्स करना है। इस तरह से इसको सोल्व करना है, बाकी फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम वही होगा। जैसे ऊपर जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि मैं वही एग्जांपल लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 1/x dx है। लोअर लिमिट 0 पुट करने से ये अनडिफाइंड आता है, तो इसमें आपने 0 को t से रिप्लेस करना होगा। लिमिट t अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन t से 1/x dx होगा। बाकी इंटीग्रेशन की टेक्निक सेम वही होंगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसी तरह से आपने इंटीग्रेशन सोल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। और इसी तरह जब अपर लिमिट अनडिफाइंड आए तो उसको आपने t से रिप्लेस करना है। व्हेन f of b is undefined, f of b means अपर लिमिट अनडिफाइंड आए। लेट्स सपोज आपके पास इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ ऑफ बी इंफिनिटी आ रहा है, अपर लिमिट अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये होगा अपर लिमिट को t से रिप्लेस करना होगा। लिमिट t अप्रोच टू b इंटीग्रेशन a टू t एफ एक्स डी एक्स करना होगा। सही है। और इसी तरह मिड में कोई वैल्यू इंफिनिटी आ जाए, व्हेन f ऑफ c इज अनडिफाइंड और c जो है वो बिलोंग करता है a b से, a और b के बिटवीन कोई पॉइंट है वो अगर आपके पास अनडिफाइंड आए, इसको हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्लोज में नहीं, बिटवीन कोई पॉइंट है ना, बाउंड्री में नहीं, a और b के अलावा कोई पॉइंट है, a और b के बिटवीन कोई पॉइंट है, तो इस केस में ये होगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा। अब जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड आ रहा है ना उस पॉइंट तक ब्रेक करना है, इंटीग्रेशन a टू c होगा, c पे अनडिफाइंड आ रहा था, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स आ रहा था। अब ये c पे अनडिफाइंड आ रहा है ना, तो उसको लिमिट से रिप्लेस करना है, इसको करना होगा लिमिट t अप्रोच टू c इंटीग्रेशन a टू t एफ एक्स डी एक्स होगा प्लस, और यहाँ भी लिमिट
E approach to C integration T to B Fx dx होगा। मीन्स इस तरह से आपने रिप्लेस करना है, बाकी इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स हैं वो सेम वही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों में अनडिफाइन आ सकता है। दोनों में अनडिफाइन आए तो फिर क्या करना होगा जी? अगर इन केस अच्छा दोनों में अनडिफाइन आए तो खैर थोड़ा सा ना डिफरेंट आपके पास केस बन रहा होता है। चले सही है, वो भी मैं करवा देता हूँ, इशू नहीं है। अगर दोनों में अनडिफाइन आए तो उसको भी आपने ब्रेक करना है, कोई मिड पॉइंट से आपने ब्रेक कर देना है। लेट सपोज अगर आपके पास आ जाए, ऐसा केस भी आ सकता है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अनडिफाइन आ सकता है। अनडिफाइन आए कि दोनों ना मतलब लिमिट अनडिफाइन हो। दोनों अनडिफाइन वाले मेरे ख्याल से तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस ना। पेपर में आएंगे तो करवाए, वरना ना करवाए, बहुत सारा है वैसे भी। हाँ आ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स इस तरह से ना, इंटीग्रेशन लेट सपोज कि -1 से 1 तक है, ई एक्स डिवाइड बाई ई माइनस ई एक्स हो तो नहीं इस टाइप के नहीं आएंगे। हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो खैर सिंपल सा है। हाँ इस टाइप के खैर नहीं आ सकते। चले सही है, जब अपर नहीं लिमिट सर, लोअर नहीं। लिमिट अनडिफाइन हो तो इस तरह होगा। जैसे इससे रिलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं कि सर एक बात बताइए, टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या है? मतलब दोनों सेम हो रहा है वैसे? नहीं, टाइप 1 में लिमिट अनडिफाइन आ रहा है ना, जो टाइप 1 है ना। और टाइप 2 में? टाइप 1 में आपके पास लिमिट अनडिफाइन होता है, लिमिट अनडिफाइन होता है इस तरह से। ओके, टाइप 2 मैं में, लिख लेती हूँ। टाइप 2 जो है ना उसमें लिमिट तो अनडिफाइंड नहीं होता है, लिमिट ए बी होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा, सही है। लेकिन जो फंक्शन है एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ बी इंफिनिटी होगा, या इनके बिटवीन कोई पॉइंट एफ ऑफ सी इंफिनिटी होगा, सही है। हाँ जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 to infinity 1 upon x dx है। ये आपके पास टाइप 1 है। टाइप 1 क्यों है? क्योंकि अपर लिमिट अनडिफाइन आ रहा है, इसलिए ये टाइप 1 है। और इसी तरह इंटीग्रेशन 0 to 1 upon x dx आए, लिमिट तो अनडिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ 0 पुट करने से अनडिफाइन आ रहा है, तो ये टाइप अच्छा 2 है, सही है। इस सर, आ तरह गया के समझ। टाइप 2 होते हैं। ओके ओके सर, मतलब ये सारे ना क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, हर मतलब हर पार्ट के क्वेश्चन सिमिलर है। तो हमारे पास तो लाइक क्वेश्चन लिखा हुआ ही आएगा कि आपको इस मेथड इससे ये सॉल्व करना है। जैसा आपने क्विज में बताया नहीं था, तो हम कुछ भी उस पर पुट कर सकते थे। जी जी ऐसा ही है। देखिए ये सेम तो नहीं है ना, आपको देख के जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको देख के आइडिया हो जाएगा। जैसे मेरे सामने कोई क्वेश्चन होता है तो मैं देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि, यानी प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो आपको पता चलता है कि ये किस तरह से होगा, सही है। तो आपको जब आइडिया नहीं होता है तो शुरू से ही आप रिकॉल करें कि ये डायरेक्ट फार्मूला लगता है, सिंपलीफाई हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, यही रूल है ना। पहले आप डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं, फिर सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होता है, उससे भी नहीं हो जाए तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो फिलहाल हमने ये रूल्स पढ़ाए, बाकी इससे ज़्यादा एडवांस रूल्स भी हैं वो, लेकिन कैलकुलस 2 में पढ़ते हैं, वो आप लोग को ऑफर ही नहीं होते। ओके सर।
चलें कुछ एक एग्जांपल में लिख देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास से इंटीग्रेशन 0 से 1 ln x dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है इसमें। पहले आप देखें ln 0 तो इन्फिनिटी होता है ना, ये टाइप 2 है क्योंकि ln 0 अनडिफाइंड होता है। लोअर लिमिट पुट करने से ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये टाइप 2 है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है। जब टाइप 2 आए तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट t अप्रोच टू 0, जिस पे अनडिफाइन आ रहा है इसको t से रिप्लेस करते हैं और ये t से 1 ln x dx करते हैं। अब ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x का इंटीग्रेशन आप लोग देखें, डायरेक्ट इसमें फार्मूला नहीं लग सकता है, सिंपलीफाई नहीं हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, बाई पार्ट इसमें लगेगा, बाई पार्ट से कर सकते हैं। हाँ ये बाई पार्ट से होगा ना, इंटीग्रेशन ln x dx। मैंने बाई पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन भी शायद करवा दिए थे। इसमें हाँ, इसमें u इक्वल टू ln x होगा, v इक्वल टू 1 होगा, यही होगा ना। तो बाई पार्ट ln x माइनस x प्लस t। जी, जब आप इसमें बाई पार्ट्स लगा देते हैं तो ये होता है ln x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 जी इंटीग्रेशन x dx d अपॉन dx ln x होता है ना। ये बाई पार्ट सब मैंने अप्लाई कर दिया तो होल dx आएगा। बाई पार्ट से यही होगा। जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये होगा ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 x के इक्वल होगा। ये ln के अंदर x है, ये x डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बात लोग इनको मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर करते हैं, ये डिफरेंट x है, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 था ना, x तो नहीं था, मैंने x क्यों लिखा पता नहीं, यहाँ तो 1 था, इधर 1 था, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा और dx होगा, x और x कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये होगा x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ये आपके पास इंटीग्रेशन ln x dx आया। अब क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देना है, तो लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन t से 1 ln x dx इक्वल टू होगा लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी x ln x माइनस x, लोअर लिमिट t है, अपर लिमिट 1 है। अब क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो ये होगा लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी, अपर लिमिट 1 है, 1 ln 1 माइनस 1 होगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट करना, लोअर लिमिट t है, t ln t माइनस t होगा। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ln 1 0 होता है, ये तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगा, ये होगा -1 और लिमिट इन दोनों पे अप्लाई होगा, ये माइनस लिमिट t अप्रोच टू इंफिनिटी t ln t t अप्रोच टू इंफिनिटी नहीं, 0 था, सॉरी, यहाँ 0 था ना, t अप्रोच टू, मैंने गलती से इंफिनिटी लिख दिया, देखो यहाँ t अप्रोच टू 0 है, सही, t अप्रोच टू 0 है ये, क्योंकि ये टाइप 2 था ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, 0 हो गया, माइनस यहाँ पे t अप्रोच टू 0 करते हैं, t की जगह 0 पुट कर दो, 0 आएगा, और इसके बाद ये आएगा -1 माइनस लिमिट t अप्रोच टू 0 t ln ऑफ t होगा।
मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट क्यों पुट नहीं किया? जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, टी का लिमिट तो 0 होगा, ln ऑफ, क्योंकि टी अप्रोच टू 0 है ना, टी की जगह 0 पुट कर दो, 0 होगा। ln ऑफ 0 क्या होगा? माइनस इंफिनिटी होगा। तो 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। मैंने बताया था जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो आप लोगों ने एल हॉपिटल रूल यूज करना है हमेशा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसको 0/0 की फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी की पावर 0 आए, 0 की पावर इन्फिनिटी या 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसको एल हॉपिटल से सोल्व करें बाय एल हॉपिटल रूल, या आप एल हॉपिटल रूल इसमें अप्लाई करते हैं तो ये होगा लिमिट टी अप्रोच टू 0 टी ln ऑफ टी इक्वल टू होगा। एल हॉपिटल कब लगता है? एल हॉपिटल उस वक्त लगता है जब आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन में हो, लिमिट x अप्रोच टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स की फॉर्म में हो। मल्टीप्लाई में नहीं लगता है, हमेशा डिवाइड में लगता है। तो इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूँ लिमिट टी अप्रोच टू 0 ln ऑफ टी डिवाइड बाई टी पावर -1 कर सकता हूँ ना। टी को 1 डिवाइड बाई टी पावर -1 कर सकते हैं ना, जैसे 1/x है, इसको हम x पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर x को 1/x पावर -1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में लेगा तो साइन चेंज होता है। अब एल हॉपिटल रूल्स के मुताबिक ये होगा लिमिट टी अप्रोच टू 0। एल हॉपिटल में क्या करते थे? नोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेते थे, डिनोमिनेटर का अलग से। ln t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/t होगा, यही होगा ना ln t का डेरिवेटिव, और t -1 का डेरिवेटिव -t-2 होगा, यही होगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर देना, ये होगा लिमिट t अप्रोच टू 0 1/t होगा, और t -2 जो है ना, ये माइनस तो चलो ऐसे बाहर ही आ गया, t की पावर -2 जो है वो ऊपर जाके ये t की पावर +2 बनेगा। ऐसा होगा ना, ये माइनस में ऊपर प्लस में होगा, एक t इसके एक t के साथ कैंसल हो गया, तो यहाँ पे रहेगा लिमिट t अप्रोच टू 0 सिर्फ -t बच गया। तो यहाँ t अप्रोच टू 0 कर देना, ये 0 के इक्वल आया, इसका लिमिट 0 आया। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। इधर जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट t अप्रोच टू 0 इंटीग्रेशन t से 1 ln ऑफ t इक्वल टू होगा, क्योंकि इसका लिमिट भी तो 0 आ गया ना, इस पूरे का लिमिट 0 आ गया, तो ये हमारे पास -1 के इक्वल आया, ये -1 के इक्वल। सही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं करता, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। जी बिल्कुल, हाँ, बस क्योंकि यहाँ पे ना और कुछ भी नहीं है, जो प्रीवियस आप पढ़ के आए हैं वही चीज़ें हैं। दरमियान में इंटीग्रेशन तो वही है जो शुरू से फाइनल में हम पूरा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, वही टेक्निक्स यूज हो जाएंगे। बाकी लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देना, वो मिट से पहले जो लिमिट के रूल्स थे, लिमिट की टेक्निक्स थी, वही होंगी। डायरेक्ट अगर पुट होता है डायरेक्ट पुट कर देना, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो फिर वहाँ उसको सिंप्लीफाई करना है या एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है। सही है? ओके सर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, आपको पता है हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करी थी? आप कह रहे थे ना कि अपनी बिना कैलकुलेटर रेडियन में करो, हमने रेडियन में करा तो आंसर 0 आ रहा है। किसका 0 आ रहा है? मैं आपको बताती हूँ, जो हमने मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं करा था, 5/2